क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस शरीर को आप मैं कहते हैं वह वास्तव में आप हैं ही नहीं? क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी पहचान, जिस पर आपको इतना गर्व है, केवल एक भ्रम हो? और क्या होगा अगर अष्टावक्र गीता का एक रहस्य आपकी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे? राजा जनक जैसे शक्तिशाली राजा भी इस सत्य को सुनकर स्तब्ध रह गए थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अष्टावक्र गीता का वह महान रहस्य क्या है जिसमें कहा गया है, तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि यह ज्ञान आपके जीवन के कई सवालों का जवाब दे दे। कहानी की शुरुआत। हजारों साल पहले मिथिला के राजा जनक केवल एक राजा ही नहीं बल्कि सत्य के खोजी भी थे। उनके पास धन था, शक्ति थी, सम्मान था, लेकिन फिर भी उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, मैं वास्तव में कौन हूं? एक दिन उनके दरबार में युवा ऋषि अष्टावक्र आए। उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। दरबार में कई लोगों ने उनके शरीर को देखकर उनका मजाक उड़ाया, लेकिन अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, मैं यहाँ ज्ञानी लोगों की सभा समझकर आया था, लेकिन यहाँ तो सब केवल चमड़ी को देख रहे हैं। यह सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया। सबसे बड़ा रहस्य। फिर अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, राजन, तुम न यह शरीर हो न मन हो, तुम इन सबके साक्षी हो। यही अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। हम बचपन से अपने शरीर को ही मैं मानते आए हैं। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है, हम खुश हो जाते हैं। जब कोई हमारी आलोचना करता है, हम दुखी हो जाते हैं। जब शरीर बीमार होता है, हम सोचते हैं कि मैं बीमार हूं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, शरीर बदलता रहता है, पर जो इसे देख रहा है वह नहीं बदलता। बचपन में आपका शरीर अलग था, आज अलग है, बुढ़ापे में अलग होगा। फिर भी आपको हमेशा महसूस होता है कि मैं वही हूं। आखिर वह मैं कौन है? आत्मा और शरीर का अंतर। अष्टावक्र बताते हैं कि शरीर एक वस्त्र की तरह है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़े बदल लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलती है। लेकिन हमारी असली पहचान शरीर नहीं बल्कि चेतना है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में खुशी भी है, दुख भी है, युद्ध भी है और प्रेम भी। लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। उसी प्रकार जीवन में लाखों घटनाएं घटती हैं, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा साक्षी बनी रहती है। दुख का असली कारण। अष्टावक्र गीता कहती है कि मनुष्य का दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि गलत पहचान से पैदा होता है। जब हम स्वयं को केवल शरीर मान लेते हैं, तब हमें हर समय डर सताता है। बुढ़ापे का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर, मृत्यु का डर। लेकिन जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, उसी दिन उसके कई भय समाप्त होने लगते हैं। साक्षी भाव का रहस्य। अष्टावक्र बार बार एक बात कहते हैं, साक्षी बनो। जब क्रोध आए उसे देखो, जब दुख आए उसे देखो, जब खुशी आए उसे भी देखो। यह मत सोचो कि मैं क्रोधित हूं, बल्कि देखो कि मेरे भीतर क्रोध उत्पन्न हुआ है। यही साक्षी भाव है और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। आधुनिक जीवन में इसका महत्व। आज की दुनिया में लोग तनाव, चिंता और तुलना में जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाते हैं, लोगों की राय से प्रभावित हो जाते हैं।
लेकिन यदि आप अष्टावक्र गीता की इस शिक्षा को समझ लें तो आपका जीवन बदल सकता है। आप जान जाएंगे कि आपकी कीमत किसी लाइक, फॉलोअर या धन से तय नहीं होती। आपकी असली पहचान उससे कहीं अधिक गहरी है। निष्कर्ष, अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा रहस्य यही है। तुम शरीर नहीं हो। तुम शुद्ध, शांत और मुक्त चेतना हो। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। उसी को आत्मा कहते हैं और उसी को जान लेना जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो कमेंट में लिखें, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अष्टावक्र गीता के गहरे रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। जय आत्मज्ञान।